मैं भारत की राजनीतिक इतिहास में बंगाल के इस चुनाव को हमेशा एक विलक्षण अध्याय के तौर पर ही देखूंगा। ये 2014 के बाद का वो पहला चुनाव रहा जिसने तथाकथित सेकुलरिज्म वाले चोले को चीर कर खुले आसमान में भगवा लहराने का खुला आह्वान कर दिया। हालांकि ये भी बंगाली चुनाव में ही पहली बार सुनने को मिला कि जय श्री राम का नारा राजनीतिक हो गया और इंशा अल्लाह से लेकर मदीना और काबा सेकुलर बंगाली कल्चर हो गया। बंगाल में बीजेपी के ब्लॉक मास्टर को देखकर मैं नहीं मानता कि यहाँ कोई एक नायक है। बीजेपी के भीतर ऐसे कई किरदार है जो बंगाल की जीत वाले स्क्रिप्ट में गजब असरदार है, लेकिन कहानी बिना नायक के कहां होती है। और फिर कई बार तो ये क्लाइमेक्स में समझ आता है कि नायक के समानांतर साइड रोल में भी भौएं सिकोड़ने वाला असली हीरो था। अमित शाह हमेशा बीजेपी के क्लाइमेक्स वाले हीरो रहेंगे, लेकिन बंगाल में इस बार बीजेपी के आक्रोश का चेहरा कोई था, वो शिवेंदु अधिकारी थे। डर का काट प्रेम नहीं हो सकता, भय को हमेशा मुट्ठी भींच कर ही तोड़ा जा सकता है। आप देख लीजिए, पिछले 5 सालों में शिवेंदु अधिकारी ने मुट्ठी नहीं खोली, लेकिन बंगाल में जमीन फाड़ने के बाद भी उनकी मुट्ठी उसी ताकत और स्पष्टता के साथ ये कह रही है कि बंगाल में बीजेपी और भवानीपुर में उनकी जीत हिंदुओं की मुट्ठी भींचने की बदौलत हुई है। बीजेपी के बंगाल में शिवेंदु अधिकारी नए नायक है, ऐसा नायक जो अपने नेता कि सबका साथ और सबका विकास वाली बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ये नायक मुट्ठी भींच कर अपने गले का उस नस उभारते हुए ये ऐलान करता है कि जो हमारे साथ है हम उनके साथ है। ये नया भाजपा है। बंगाल की सड़कों पर पसरा सन्नाटा और उन सड़कों पर लहराता भगवा ध्वज, सोशल मीडिया पर डीजे की धुन पर झूमते गाते लोग, एक दूसरे के गुलाल लगाकर जश्न मना रहे दूर सुदूर गांव की महिलाओं की रीले और जगह जगह अग्नि समाधि ले रही टीएमसी के दफ्तर, ये सब आखिर में इतना तो साफ बता रहा है कि बंगाल के ब्लॉक मास्टर का नायक भले ही कोई एक न हो, लेकिन खलनायक एक ही है, ममता बनर्जी। जी नहीं, उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। बंगाल चुनाव परिणाम को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।